हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? जो भारत में रेल का आरंभ हुआ था दोस्तों कौन से सन में? तो जाएगा 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? जो भारत में जो प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी कब चली थी दोस्तों? तो हो जाएगा 1925 में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी विद्युत ट्रेन चली थी भारत में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों कब? तो यह 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो जाएगा 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? यानी जो भारतीय रेलवे है ये कितने जोनों में विभाजित है? तो यह कुल मिलाकर 18 जोनों में विभाजित है। तो यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन बी 18 जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किससे प्राप्त है? भारत में जो रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है यह लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई में चली थी। ऑप्शन ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक चली थी तो मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों जो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी कब चली थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो डेट है 16 अप्रैल ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? जो रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया कौन से सन में? तो जाएगा 1924 में सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1924 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? पूरे विश्व की बात हो रही दोस्तों। प्रथम रेल चली थी कब दोस्तों? तो जाएगा 1825 में प्रथम रेल चली थी पूरे विश्व में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1825। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर रेल लाइन सबसे ज़्यादा है? तो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय की गई थी यह 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई है मुंबई से लेकर थाने तक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत को जो पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जॉन मथाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का जो स्लोगन है यह राष्ट्र की जीवन रेखा है। ऑप्शन यहाँ पे यह राष्ट्र की जीवन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी? भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है ये हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का जो पूरे विश्व में स्थान है यह चौथा स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भारतीय रेल नेटवर्क का पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क का जो एशिया में स्थान है दोस्तों कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रेल नेटवर्क का।
अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय दोस्तों यह हाजीपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी? सबसे तेज दोस्तों चलने वाली गाड़ी भारत में की जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जो रेल इंजन के जो आविष्कार करता है कौन है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस, जो कि रेल इंजन के आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई थी? यानी सबसे पहले जो भारत में मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी कौन से नगर से दोस्तों? तो हो जाएगा कोलकाता नगर से। ऑप्शन ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पर रेलवे लाइन नहीं है? तो हो जाएगा मेघालय में दोस्तों एक भी रेलवे लाइन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? सबसे लंबी दोस्तों जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ये हो जाएगा हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से दोस्तों विश्व में कौन सा स्थान है? रेल लाइन की दो लंबाई की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत के स्थान है कौन सा स्थान है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के दोस्तों कौन से राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी किसके शासनकाल में? यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? दोस्तों कौन से स्टेशन के बीच में दोस्तों सबसे पहले भारत में रेल चली थी? तो जगह मुंबई से थाने के बीच में चली थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मुंबई से थाने करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, पहली बार जो रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यह कोलकाता में हो जाएगा पूर्व रेलवे का मुख्यालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सबसे बड़ा दोस्तों भारत जो सार्वजनिक उपकरण है भारत का वो कौन सा है? तो हो जाएगा भारतीय रेल। ऑप्शन है पे बी भारतीय रेल करेक्ट आंसर है सार्वजनिक उपकरण। अगला क्वेश्चन है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? सबसे पुराना दोस्तों भाप इंजन की हो जाएगा फेयरी क्वीन। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ये फेयरी क्वीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? कौन सी रेलगाड़ी दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? कौन सी जगह दोस्तों रेल सामग्री इन ऑप्शन में से नहीं बनाई जाती है? तो मुंबई में दोस्तों नहीं बनाई जाती है, बाकी वाराणसी में बनाई जाती है, चेन्नई में बनाई जाती है और कपूरथला में भी बनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मुंबई एक ऐसा जगह जहां पर नहीं बनाई जाती इन ऑप्शन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? दोस्तों रेलवे मुख्यालय नहीं है दोस्तों इन ऑप्शन में से कहाँ पर? तो हो जाएगा अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। बाकी यहाँ पे हुबली में रेलवे मुख्यालय है, बिलासपुर में है, हाजीपुर में है और यहाँ पे जो ऑप्शन बी है अहमदाबाद, यहाँ पर रेलवे मुख्यालय नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या रखा गया? दोस्तों हाजीपुर के जो आंचलिक कार्यालय का नाम रखा गया यह रखा गया पूर्व मध्य रेलवे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी पूर्व मध्य रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? जो वृंदावन एक्सप्रेस है किसके किसके बीच में चलती है? तो यह चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलती है। ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई और बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहिया और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? पहिया और एक्सिल बनाने वाली जो रेलवे यूनिट है यह बंगलौर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये बंगलौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा दोस्तों? तो यह रेलवे किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी रेलवे करेक्ट आंसर हो जाएगी। सामान ले जाने और लाने के लिए ज़्यादातर रेलवे का ही प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलते हैं उसका नाम क्या है?
तो हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हीकल नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? दोस्तों, रेल मंत्रालय ने जो विलेज ऑन व्हीकल नामक परियोजना की शुरुआत कौन से वर्ष की थी? तो हो जाएगा 2004 में घोषणा की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये 2004 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य समूह में वह कौन सा है जहाँ यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर यात्री रेल डिब्बों का सबसे ज़्यादा निर्माण होता है या बनाया जाता है? दोस्तों, तो हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा यात्री रेल डिब्बे बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू हुआ था? यानी 9 नवंबर 2017 दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुई थी? तो हो जाएगा यह बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंधन एक्सप्रेस। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बंधन एक्सप्रेस की जो सेवा है वह कब शुरुआत हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, 9 नवंबर 2017 की यह शुरुआत हुई थी। और कौन कौन से देश के बीच में शुरुआत हुई थी? तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? यानी जो सुशासन एक्सप्रेस है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई वह कौन से दो शहरों के बीच चलती है? दोस्तों, तो ये हो जाएगा ग्वालियर से गोंडा के बीच चलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ग्वालियर से गोंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहाँ अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? तो हो जाएगा राज्यसभा उस घर का जो अध्यक्ष है सदस्य नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे जो लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।